ज़ोहरान ममदानी के जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान तो आपने सुना ही होगा, किस तरह से बौखलाया हुआ है, पूरी अपनी कोशिश करने के बावजूद जिस तरह से उनकी जीत हुई है। लेकिन हमारे देश में और यहूदी खास तौर से इस जीत को हजम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में बड़ी संख्या में जो हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो 9/11 का एक फ़ोटो जिस तरह से ट्विन टावर को उड़ाया गया था उसको, और साथ में कल ममदानी की जीत की पिक्चर को लगा करके अपना दर्द बयान कर रहे हैं। बेचारे क्या करें, बड़े परेशान हैं कल से। ऐसे में नेतन्याहू ने भी अपनी पीड़ा बयान की है और उसने कहा है कि अब यहां पर यहूदियों को रहने की कोई ज़रूरत नहीं है न्यूयॉर्क में, वो अपने देश इजराइल चले आए। अब सवाल यही है कि सबसे ज़्यादा यहूदी जो है वो न्यूयॉर्क में है। मुसलमानों की तादाद, मुसलमानों की आबादी 7% न्यूयॉर्क शहर में बताई जाती है। लेकिन उसके बावजूद डेमोक्रेटिक पार्टी के इस उम्मीदवार ने जिस तरह से अपनी मेहनत के बल पर डोर टू डोर गाड़ियों पर जाकर के जिस तरह से कैंपेन की है और ये जीत हासिल की है, ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए भी एक आईना है और उन लोगों के लिए भी जो इस तरह के सवालात खड़े कर रहे हैं कि 9/11 मुसलमानों ने किया और उसके बाद मुसलमान को ही जो है 20-25 साल बाद वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को जीत दर्ज कराई गई। ये बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। तो जिस तरह से ज़ोहरान ममदानी की जीत न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है, बल्कि आतंक का पर्याय बन चुके हैं, इजराइल को भी भारी चोट पहुंची है। ज़ोहरान ममदानी का लगातार कट्टरपंथी यहूदी विरोध कर रहे थे, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी की जीत पर न्यूयॉर्क के फेडरल बजट रोकने तक की धमकी दी है। दरअसल ज़ोहरान ममदानी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान गजा नरसंहार का प्रमुखता से मुद्दा उठाया था और इजरायली पर युद्ध अपराध का आरोप लगाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू के न्यूयॉर्क पहुंचने पर गिरफ्तार करने के आदेश देने का वादा किया था। इसका एशियाई मूल के अमेरिकी नागरिकों के साथ स्थानीय वोटर्स का बड़े पैमाने पर सपोर्ट मिला। जब ज़ोहरान ममदानी की बम्पर जीत के बाद अमेरिका के दक्षिणपंथी संगठनों के साथ साथ इजराइल भी परेशान है। इसको लेकर अभी से इजराइल ने झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। इजराइल के डायस्पोरा मामले के मंत्री अमिचाई चिकली ने न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नेता ज़ोहरान ममदानी के मेयर चुने जाने के बाद यहूदियों से इजराइल में बसने पर विचार करने की अपील की है। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के नेता अमिचाई चिकली ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि ममदानी की जीत को न्यूयॉर्क शहर के लिए एक अहम मोड़ साबित होने वाला है। ममदानी की जीत उस जगह की नींव हिला देगा जिस जगह ने यहूदी शरणार्थियों को आज़ादी और बेहतर जिंदगी जीने का मौका दिया था। चिकली मुसलमानों को लेकर अक्सर विवादित बयान देता रहता है। हालिया दिनों में नेतन्याहू के मंत्री चिकली ने साउथ लेबनान में इजराइल के अवैध कब्जा, नस्लीय नरसंहार और गजा में अवैध यहूदी बस्ती बसाने के समर्थन में बयान दिया था। चिकली ने नवनिर्वाचित मेयर को बताया है कि हमास समर्थक है। न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर ज़ोहरान ममदानी की जीत से बौखलाए इजरायली मंत्री अमिचाई चिकली ने उन्हें हमास समर्थक करार दिया है। चिकली ने आरोप लगाया है कि 34 साल मुस्लिम नेता के विचार उन कट्टरपंथियों से बहुत अलग नहीं है जिन्होंने 25 साल पहले 3000 लोगों की हत्या की थी। चिकली का इशारा अमेरिका में 9/11 हमलों की और था। हालांकि अमेरिका में 9/11 हमलों के पीछे अक्सर कट्टरपंथी यहूदी लॉबी और इजराइल के हाथ होने के आरोप लगते रहते हैं। अमिचाई चिकली ने कहा कि न्यूयॉर्क के यहूदियों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि वो इजराइल को अपना नया घर बना लें। क्वींस से विधानसभा सदस्य रहे ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में बड़ी संख्या में उदारवादी यहूदियों ने भी समर्थन किया था। हालांकि ममदानी की जीत में सिर्फ चिकली ही नहीं बल्कि कई कट्टरपंथी इजरायली यहूदी नेता और नेतन्याहू भी परेशान है। इसके साथ ही न्यूयॉर्क में इजरायली राजदूत भी ममदानी की जीत से परेशान है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और कट्टरपंथी नेता इतामार बेन गोविर ने न्यूयॉर्क के चुनावी नतीजों को यहूदी विरोध की जीत बताया है। अक्सर दुनिया के शांति पसंद नेताओं को गाली देने वाले इजरायली राजदूत डेली डेनन ने ममदानी को झूठी अफवाह फैलाना शुरू कर दी है।
डैनी हेडन ने कहा है कि वो ज़ोहरान ममदानी के कथित भड़काऊ बयानों से प्रभावित नहीं होंगे। तो देख सकते हैं कितनी तकलीफ इन नेताओं को हो रही है, जो पूरी दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुके हैं, जो पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीड़ा ज़बरदस्त हुई है।